नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में केवल कुछ दिनों का टाइम बाकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। हरियाणा की नरवाना विधानसभा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते। 56 दिन का समय मिला, आपके बेटे भाई ने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर 126 मजबूत फैसले लिए और जिसका लाभ भाइयों जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूं, लोग एक बात बोलते हैं कि भाई छोरे को समय कम मिला और मिलना चाहिए था। और भाइयों, जब लोग ये बात बोलते हैं, कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं, हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा, हुड्डा साहब, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं। ये गरीब किसान का बेटा जो मुख से बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है, कोई काट नहीं सकता। भाइयों, हमने जो शब्द बोले हैं उसका लाभ धरातल पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। दलितों के आरक्षण को खत्म करने के लिए अमेरिका में बैठ करके वकालत करते हैं। आप किस मुंह से आए हैं? आप बताने का काम करें। आप क्यों आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, ये भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा कि आप हरियाणा के अंदर आए हैं, मेरे हरियाणा का किसान आपसे पूछना चाहता है कि आपने जब हुड्डा की सरकार थी, हमारे किसानों की जमीन भाइयों यहां से कौड़ियों के भाव उसको लूट करके दामाद को खुश करने का काम किया था। क्यों किया था, इसके ऊपर बताने का काम करें। आपने हिमाचल में जो झूठे वायदे किए थे कि 1500 रुपए देंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, आपने क्यों नहीं दिए? आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हिमाचल भी नहीं जा रहे, क्या कारण है? 2 साल हो गए हैं, इसके ऊपर भी कुछ बताने का काम करें। भाइयों, ये लोग सैर करने के लिए आए हैं, चले जाएंगे। भाइयों, आप लोगों से अपील है, एक एक वोट कमल का बटन दबा दीजिए और विकास की गारंटी अपने बेटे से ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी से ले लीजिए। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को हरियाणा के झज्जर जिले में बादली विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते। करने वाली सरकार है। कभी कभी लोग इधर उधर की बातें करते हैं, हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भारत का मैं कृषि मंत्री रह चुका हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। पहले 14 से लेकर 18% तक का जो ब्याज हुआ करता था, मेरे बहनों भाइयों, अटल जी से कहकर उस 14% से 18% के ब्याज को 8% कराने का काम किसी ने किया था, तो सरकार में मैंने ही पहल करके किया था। मेरे बहनों भाइयों, 8% कराया था। और उस समय जो किसान आयोग बना था, किसान आयोग के महासचिव को बुलाकर मैंने कहा, अगली रिकमेंडेशन जो आनी चाहिए कि किसान यदि कोई बैंकों से कर्ज लेना चाहता है तो 4% से अधिक उसे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस सच्चाई का भी कोई पता लगा ले। कर्नाटक की सरकार हमारी थी, मध्य प्रदेश की सरकार हमारी थी। बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आज कृषि मंत्री हैं। उनसे भी मैंने कहा, अपने सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया था। मैंने कहा, कोशिश करिए 4% यह जो ब्याज, यह सूद जो हमारे किसानों को बैंकों को देना पड़ता है, ऐसा हो जाए कि 1% देना पड़े या ब्याज देना ही न पड़े, एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने इस काम को मध्य प्रदेश में किया।
और येदियुरप्पा जी हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, बहनों भाइयों, उन्होंने इस काम को किया था। किसान की क्या अहमियत है, इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का वादा मोदी जी ने 2014 में चुनाव प्रारंभ होने के पहले ही यहां आकर किया था। उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मोदी जी ने कहा कि अध्यक्ष जी ये बतलाइए कि आज मैं 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि भाई साहब, इससे उत्तम काम और क्या हो सकता है। और आकर इसी हरियाणा की धरती पर, किसानों और जवानों की धरती पर 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने घोषित किया था। तीसरा संस्करण भी 1 रैंक 1 पेंशन का, मेरे बहनों भाइयों, वह जारी हो चुका है। चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, हमारी सरकार ने बराबर इस बात की चिंता की है। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस में इस समय धमाचौकड़ी मची हुई है। धमाचौकड़ी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब देखिए, हम लोगों ने तो कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन वहां धमाचौकड़ी बची है। कांग्रेस की एक दिग्गज नेता है महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत दिनों तक मुंह फुलाकर बैठी थी। आज भी यदि वह बोल रही हैं तो मैं समझता हूं उनकी जुबान बोल रही है, दिल नहीं बोल रहा होगा, मेरे बहनों भाइयों। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंबाला के नारायणगढ़ में पहुंचे, जहां राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा सरकार का पहला कदम है, यहां बदलाव तो होगा, लेकिन जब दिल्ली में सरकार आएगी। मैं जानना चाहता हूं कि गरीबों की जेब में कितना पैसा जा रहा है। राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, सुनाते। हरियाणा में हमने 3-4 कदम लिए हैं और इन चीजों का लक्ष्य एक ही है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना। सबसे पहले महिला शक्ति योजना, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है? कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा, 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है, 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशंस देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशंस दी जाएंगी। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट में। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हरियाणा की सरकार हरियाणा के गरीब लोगों को देगी। धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे,
और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए। यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी की जेब। आप देखिए बड़ी बड़ी उनके, जाइए वेबसाइट पे जाइए, अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें अदानी को लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पे अदानी का लेबल लगता है। कारतूस बनाती है, ड्रोन बनाती है, उस पे लेबल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंबाला के नारायणगढ़ में पहुंच गए, यहां वे जनसभा को संबोधित किया। वहीं यात्रा में प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान को बदलने की जो बात करते हैं आप उनको बदल डालिए। ये सम्मान की लहर है, इसको और मजबूत बनाइए। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा, सुनाते। इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहां आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहां पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है सरकार से? एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहां से पलायन करके जाते हैं। रोजगार वहां मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूं, कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव-गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही, आज बातें कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कहा। जहां सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाधाएं पैदा करती है, कांग्रेस ने देश का विभाजन किया, कांग्रेस सनातन से
नफरत करती है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। डबल इंजन की भाजपा की सरकार मात्र जो काम कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 2 वर्ष में वह 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके अयोध्या में रामलला का विराजमान करवा दिया। जो राम की संस्कृति को पोष रहे हैं, बहनों और भाइयों, राम की संस्कृति को कोसने वाला वही व्यक्ति होगा जो रोम की संस्कृति पर विश्वास करता होगा। ये रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग आज राम की संस्कृति को उसको कोसने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लगातार यही कार्य करते रहे ये लोग और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं, एक तो घोषणा करिए, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। राम तो भारत राष्ट्र के प्रतीक हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत ने संसद के जब देश के संविधान को बनाने का काम किया तो संविधान में जो मूल प्रति है उस मूल प्रति में पुष्पक विमान से भगवान राम का, माता जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ अयोध्या आगमन का चित्र आज भी बना हुआ है और इसीलिए तो राष्ट्र। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा दौरे पर हैं। वहीं सीएम धामी का हरियाणा में चुनाव प्रचार का दूसरा दिन है, जहां सीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में 3 जनसभाएं की। आपको बता दें कि सीएम ने भाजपा प्रत्याशी सतपाल जांबा के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान सीएम धामी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पुंडरी हरियाणा विधानसभा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक है और लोगों की समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। अंबाला में आज लोगों ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय दी और अपनी परेशानियों को बताया। चुनाव को लेकर जनता ने अपना मूड बताया। 2 दिन हो गए बारिश खत्म हुए को, लेकिन अब भी यहाँ पे पानी खड़ा है। ये पानी जो है पिछले 3 महीनों से यहाँ पे हर टाइम खड़ा रहता है। हम यहाँ इससे बहुत परेशान हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर बहुत होते हैं, बीमारियां बहुत होती हैं, तो हम तो बहुत परेशान हैं। कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर तो जब मर्जी देखो पानी हर टाइम खड़ा रहता है। मेरा कहना ये है कि आजकल कोई खाने को नहीं देता, अपना कमाना है, अपना खाना है, लेकिन जो चीज है वो बीजेपी है। मेरा मानना तो ये है सर जी, क्योंकि आजकल जो चीज किया है वो बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया कुछ भी। बीजेपी ने किया है और बीजेपी रहनी चाहिए। मेरा तो 10 साल से ना यहाँ पानी निकासी ऐसा बुरा हाल है, जरा सी बरसात आए 4-4 दिन पानी नहीं उतरता। अब ये पानी देख रहे हो ना, ये मेरे ख्याल में 4 दिन से नहीं उतरा। जमादार आता है, जरा ऊपर सफाई करके जाएगा, ठीक है। मैंने अभी पीछे मकान ऊंचा करवाया, 4.5 लाख रुपए लगाया। 3 फुट तक पानी था, मेरे घर में पानी गया है। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे बीमार हैं, बीमारियों का घर हो रहा है। जितना मर्जी, कोई सुनवाई नहीं है, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। आएंगे, देख के चले जाएंगे, करवा देंगे, हो रहा है, करवा देंगे, हो रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे उनको क्या करें। यमुनानगर में 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी बन गई है। शहर से बाहर निकलने वाले मार्गों पर पानी भरने और सड़कों पर गड्ढे होने के कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं यमुनानगर करनाल जाने वाले मुख्य मार्ग पर प्लाईवुड फैक्ट्रियों में लकड़ी लेकर आने जाने वाली ट्रॉलियों और ट्रकों के चलते भारी जाम लग गया और कई घंटे जाम के बाद भी खुलने की स्थिति में नहीं नजर आया। कई किलोमीटर तक जाम लगने से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।
यमुनानगर में ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर ट्रामा सेंटर के शवगृह में रखवाया। फिलहाल पुलिस अज्ञात मृतक की पहचान करने में जुटी है। फरीदाबाद के तिलपत इलाके में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में डूबकर एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई। पूरी घटना की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में मृतक बच्चे के पिता राघव ने एमसीएफ और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने वाले ठेकेदार को इस घटना का दोषी ठहराया है। सूरदास कॉलोनी का हिस्सा पड़ रहा है और जो ये हिस्सा है आपका नगर निगम का हिस्सा सेक्टर 91 फेस 1 का हिस्सा है, जिसके अंदर 6 साल के करीब से एसटीपी बना रहे हैं। एसटीपी बना रहे जो आप बन के पूरा ही नहीं होता है। गड्ढा 40 फुट का कर रखा है। पहले भी एक गाय गिरी है, उसको गाय को वहाँ पे स्थानीय निवासी और हम लोगों ने मिलकर वहाँ से निकाला। पहले भी कंप्लेन करी गई, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुत्ता निकाला 15 दिन पहले। और मंदिर है, मंदिर के जस्ट पीछे ही गड्ढा है, बच्चा है। मंदिर जाएंगे वो परी कोई भी जाएगा पूजा पाठ करने, तो वहाँ पे बच्चा ही फिसल के तब जाके गिरा है। कोई बाउंड्री वॉल नहीं कर रखी, कोई सुरक्षा के लिए कुछ भी वहाँ पुख्ता वो नहीं है। ये जानबूझ के आप नगर निगम को षड्यंत्र समझ सकते हैं वहाँ पे। और स्थानीय नेता जो भी है, सत्ता में नेता है, उनकी भी कमी है। वो मेरे ख्याल से 5-6 साल का वो बच्चा है जिसका नाम आर्यन है और वहाँ खेलते खेलते पानी में गिर गए। मैंने कई बार यहाँ का जो ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का वो जेई है धर्मेंद्र, उसको भी बोला, लेकिन इन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं अपनाया। यहाँ टेप लगनी चाहिए थी और उसका घेरेबंदी होनी चाहिए थी। मैंने कहा अगर भराई कर रहे हो तो इधर से कर दो, वो उस बात पे भी अमल नहीं करा। और अमृत योजना के जो एसडीओ साहब है खट्टर साहब, उन खट्टर साहब को मैंने 3 बार फोन करके बोला। किस पोस्ट पे हैं? वो एसडीओ हैं नगर निगम में, अमृत योजना का कार्यभार देखते हैं। मैंने उनको बार बार बोला, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अब ये हादसा हो गया, अब इसकी जिम्मेवारी नगर निगम की है और नगर निगम पर गैर इरादतन हत्या का केस प्रशासन को दर्ज करना चाहिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के 2 बदमाशों को मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नीतीश कुमार उर्फ निक्कू राणा और गुरकीरत सिंह के बेदी के तौर पर हुई है। ये दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और यूएसए में बैठे गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद डेराबस्सी के इमिग्रेशन ऑफिस में हुई फायरिंग की घटना भी सुलझी है। ਅੱਜ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਜਿਹੜਾ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਕ ਆਈਪੀਐਸ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਤੇਸ਼ ਉਰਫ ਨਿੱਕੂ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਵਹੀਕਲ। ਮਨਜੀਤ ਗੁਰੂ ਨਿੱਕੂ ਰਾਣੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। आज पटियाला शहर में श्री हिंदू तख्त की एक बड़ी कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसका नेतृत्व श्री हिंदू तख्त के प्रमुख श्री ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज ने किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज इस बैठक में लगभग 10 से संत समाज, राज्यों और श्री हिंदू सिंहासन के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए जो सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। देखो पिछले समय च सनातन दे विच जिहड़ियां बहुत वड्डियां त्रुटियां आईयां, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर करने ਲਈ श्री हिंदू तख्त ने जिहड़ा वड्डा उपराला करना साडा फर्ज बनदा ਸੀ। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ। हर हिंदू ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਈ ਬਣੋ ਤੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਸਮਝੋ। अपनी जुत्ती तगड़ी करो, धर्म की निरादा करने वालों जिहड़ी सजा मौके ते दिओ। ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज कुछ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਈ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਮਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆਇਆ ਸੀ। 10 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੂਨੇ ਖੜੇ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਉਗੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ फैसले सनातन मत ਦੇ ਲਏ ਗਏ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।